शहीद की आखिरी चिट्ठी, एक वीर सैनिक की दिल छू लेने वाली कहानी। भूमिका। यह कहानी एक बहादुर भारतीय सैनिक कैप्टन अर्जुन प्रताप सिंह की है, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों सैनिकों का प्रतिबिंब है जो हर दिन अपने परिवार, सपनों और भावनाओं को छोड़कर मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहते हैं। यह कहानी बलिदान, कर्तव्य और परिवार के बीच की उस गहरी कश्मकश को उजागर करती है, जिसे एक सैनिक और उसका परिवार हर दिन सहता है। यह न सिर्फ युद्ध के मैदान की वीरता दिखाती है, बल्कि उन आंसुओं को भी दर्शाती है जो शहीद के घर में चुपचाप बहते हैं। कहानी का संपूर्ण विवरण। स्थान के एक छोटे से गांव वीरपुर में जन्मे अर्जुन प्रताप सिंह का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके दादा सुभाष प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके पिता मेजर रणवीर सिंह कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। जब अर्जुन मात्र 5 वर्ष के थे, तब उनके पिता का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर लाया गया था। पूरे गांव में शोक था, लेकिन अर्जुन की मां सावित्री देवी ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, तेरे पिता ने देश के लिए जान दी है, तू भी एक दिन उनकी तरह वीर बनेगा। उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वह भी अपने पिता की तरह भारतीय सेना में जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अर्जुन बचपन से ही वह सेना में जाने की तैयारी करता। स्कूल के बाद वह अक्सर खेतों में दौड़ता, कठिन परिश्रम करता और अपनी मां से कहता, मां, मैं भी पापा की तरह वीर बनूंगा। समय बीता और अर्जुन ने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद कठिन ट्रेनिंग के बाद उसे भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अर्जुन एनडीए से पास होने के बाद अर्जुन की शादी सुमन से हुई, जो पड़ोसी गांव की एक शिक्षिका थी। दोनों में बहुत प्रेम था। शादी के 2 साल बाद उनकी एक बेटी रिद्धि हुई। जब अर्जुन पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सुमन से कहता है, अब मैं सिर्फ देश का ही नहीं, इन दोनों का भी रक्षक हूं। रिद्धि के जन्म के बाद अर्जुन ने सुमन से वादा किया था कि वह ज्यादा जोखिम नहीं लेगा, लेकिन सैनिक की जिंदगी में वादों से ज्यादा कर्तव्य मायने रखता है। युद्ध की दस्तक। दिन 9 अगस्त 2020 पर दुश्मन गतिविधियां बढ़ गई थी। गुप्तचर एजेंसियों से सूचना मिली कि आतंकवादी एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। अर्जुन की बटालियन को तुरंत सीमा पर तैनात कर दिया गया। जब घर पर यह खबर देता है, तो सुमन की आंखें भर आती हैं। क्यों जाते हो अर्जुन? हमारी भी तो जरूरत है तुम्हें। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, अगर हम न जाएंगे तो यह तिरंगा कौन बचाएगा? छोटी रिद्धि दौड़कर आती है और बोलती है, पापा जल्दी आना, मैं आपको अपनी नई ड्राइंग दिखाऊंगी। ल्योचे पर आतंकवादियों ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया। दुश्मन के पास भारी हथियार थे। युद्ध शुरू हुआ। चारों तरफ गोलियों की गूंज थी। अर्जुन का दोस्त कैप्टन विक्रम घायल हो गया। उसने अर्जुन से कहा, मुझे छोड़ दो अर्जुन, तुम आगे बढ़ो। अर्जुन बोला, सैनिक अपने भाई को पीछे नहीं छोड़ता। वह विक्रम को अपने कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक लाया, लेकिन तभी एक विस्फोट हुआ और अर्जुन के कंधे पर चोट लग गई, लेकिन वह डगमगाया नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, रात को जब थोड़ी शांति हुई, अर्जुन ने अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय सुमन, जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी, मैं शायद लौटने की राह पर होऊंगा या फिर उन वीरों की श्रेणी में शामिल हो जाऊंगा जिनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। रिद्धि को मेरा ढेर सारा प्यार देना। उसे कहना कि उसके पापा हमेशा उसके साथ हैं, चाहे कहीं भी रहें। मैंने तुमसे वादा किया था कि लौटूंगा, लेकिन अगर ना लौट पाऊं तो रोना मत। गर्व करना कि तुम एक सैनिक की पत्नी हो। शरीर मिट सकता है, पर आत्मा अमर है। जय हिंद। तुम्हारा अर्जुन। अगले दिन सुबह अर्जुन और उसकी टुकड़ी ने दुश्मनों को खदेड़ दिया था, लेकिन तभी एक दुश्मन स्नाइपर ने अर्जुन को सीने में गोली मार दी। वह लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन अंततः वह घुटनों के बल बैठ गया और उसके होंठों से बस एक शब्द निकला, जय हिंद, और फिर वह हमेशा के लिए सो गया। जब अर्जुन का शव तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा, तो पूरा गांव रो पड़ा। सुमन ने अपनी बेटी रिद्धि को गोद में उठाया और कहा, देख बेटा, ये तेरे पापा हैं, इन्होंने देश के लिए जान दी है। रिद्धि ने नन्हे हाथों से तिरंगे को छुआ और कहा, पापा सो गए क्या? गांव के लोग चीख चीख कर कह रहे थे, अर्जुन अमर रहे, भारत माता की जय। हम चैन से सो सकें, इसलिए कोई सीमा पर जागता है।
अर्जुन जैसे न जाने कितने सैनिक हर दिन अपने परिवार और सपनों को छोड़कर मातृभूमि की रक्षा में समर्पित होते हैं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस सैनिक की कहानी है जो अपने वतन के लिए जीता और मरता है।